Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am Wajid Ali Kambo, your chemistry teacher. Student, केमिकल बॉन्डिंग की यूनिट में आज हम वेस्पर थ्योरी को डिस्कस करने जा रहे हैं। वेस्पर थ्योरी को हम वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर्स रिपल्शन थ्योरी भी कहते हैं। ये ना सारी की सारी जो वेस्पर थ्योरी है वो इसी ये जो हम इसका वेस्पर लिख रहे हैं इसके अंदर ही पूरी की पूरी एक्सप्लेनेशन है। वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन पेयर्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं और वही इलेक्ट्रॉन पेयर की रिपल्शन उस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री और शेप का बायस बनती है। दिस वन इज द वेस्पर थ्योरी। दिस थ्योरी वाज सजेस्टेड बाय सिडविक एंड पावल इन 1940। Later on, it was explained by, it was developed by, it was extended by Nyholm, not the Nyholm and Gillespie in 1957. What is the purpose of this theory? Very simple. This theory is used to explain shape and geometry of molecules and ions। ये मॉलिक्यूल्स और आयन की शेप और ज्योमेट्री को एक्सप्लेन करते हैं। जब तक आपके पास मॉलिक्यूल की शेप और ज्योमेट्री का नॉलेज नहीं है आप उस सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर ही नहीं सकते। तो बहुत जरूरी है मॉलिक्यूल की शेप और ज्योमेट्री को समझना। तो वो वेस्पर हमें मॉलिक्यूल की शेप, मॉलिक्यूल को ले लो, आयंस के ले लो, उनकी शेप और ज्योमेट्री। लेकिन ये मॉलिक्यूल या आयंस किन के, ये मॉलिक्यूल्स या आयन ये नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स, जो नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं मैं उन्हें सब ग्रुप ए कहता हूं। ए सब ग्रुप ए नॉर्मल एलिमेंट, नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट। स्टूडेंट जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है ना उनके जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनते हैं उनकी शेप, उनकी ज्योमेट्री को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास LFT है, हमारे पास लाइगेंड फील्ड थ्योरी CFT है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी CFT। लेकिन नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स, नॉर्मल एलिमेंट्स, उनके लिए हमारे पास वेस्पर थ्योरी है। व्हाट इज द बेसिक अजम्पशन? यही बात जो ऊपर लिखी ना ये वाली, इसको यहां पे लिख दिया गया। अगर आप ये बात मेरी समझ गए तो मैं समझूंगा काम पूरा हो गया। और वो क्या है वेस्पर थ्योरी? इलेक्ट्रॉन पेयर्स are arranged around the central atom to remain at maximum distance apart to keep repulsion minimum। इसकी वजह से मॉलिक्यूल एक पेक्यूलर ज्योमेट्री अज्यूम करता है। उसी ज्योमेट्री को हम डिस्कस करें। ये जो अल्फाज लिखे हुए ना, मैं तो आपको एक एक लफ्ज, एक एक सेंटेंस, एक एक टर्म समझाए बगैर मैं तो आगे बढ़ता ही नहीं। जो भी ऊपर बातें हैं ये सारी मैं एक एक बात आपको समझाऊंगा। स्टूडेंट मैं आपके साथ ना जो टाइप्स डिस्कस करूंगा ना, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल डिस्कस करूंगा, वो है उसमें एक होगी AB2 टाइप, AB3 टाइप, इसमें फर्दर मैं डिस्कस करूंगा AB4 टाइप, AB5 टाइप और AB6। इन पे मैं कम फोकस करूंगा, इन सब पे मैं ज्यादा फोकस करूंगा। हमने वेस्पर थ्योरी को पढ़ना नहीं है, हमने सीखना है। और मैं पॉइंट आउट करूंगा कि इस थ्योरी से रेलेवेंट आपसे एमसीक्यू किस तरह के पूछे जा सकते। अब ना इस थ्योरी की बेसिक असम्पशन के बाद पास्टुलेट्स हैं। मैं उन पास्टुलेट्स को अपनी सारी इस डिस्कशन में समराइज करने की, कवर करने की कोशिश करूंगा। जरा ना इनको समझना सही। ये क्या लिखा हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट। AB2 से क्या मुराद है? AB2 यानी व्हाट डू यू मीन बाय AB2? वेरी सिंपल। इसमें जो A है ना, A इज द सेंट्रल एटम। स्टूडेंट गौर से, A जो है ये सेंट्रल एटम है। सेंट्रल एटम मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर्स अरेंज्ड अराउंड द सेंट्रल एटम। ये जो सेंट्रल एटम है ना मैं उसको A से रिप्रेजेंट करता हूं। स्टूडेंट्स ये जो सेंट्रल एटम है ना, दिस वन इज पॉलीवेलेंट एटम, यानी इसकी वैलेंसी एक से ज्यादा होगी। सिंपली याद रख लो कि सेंट्रल एटम ये सेकंड ए ग्रुप से लेकर
ये 6A ग्रुप तक किसी भी ग्रुप से ताल्लुक रख सकता है, सेकंड ए से लेकर 6 तक, सेकंड ए, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6। साथ ही साथ मैं डिस्कस करूंगा कि कुछ हमारे पास सेकंड बी के भी, जिसमें जिंक है, कैडमियम है, मरकरी है, मैं इनको भी सेंट्रल एटम के तौर पर यूज करूंगा। तो व्हाट इज ए? ए इज द सेंट्रल एटम, दिस वन इज अ पॉलीवेलेंट एटम, और ये इन ग्रुप से बिलोंग करेगा। व्हाट इज बी? बी जो है ना, बी साइड एटम है, साइड एटम, साइड एटम। और ये क्या हो सकता है? ये या तो हाइड्रोजन होगी इन केस ऑफ हाइड्राइड, या कोई हैलोजन होगी। हैलोजन, हैलोजन से मेरी मुराद फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, या मैं ऑक्सीजन को भी लूंगा। ये साइड एटम हो गए। असल अहम बात है, व्हाट इज टू? ये टू क्या है? ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 2, 3, 4, 5, 6, ये क्या चीजें हैं? यही तो समझनी है, यही तो हमारे काम की चीजें हैं। स्टूडेंट, ये जो 2 है ना, मैं अगर आपसे पूछूं ना 2 क्या है, तो आपका आंसर सिंपल सा है। आप कहेंगे जी ये जो 2 है ना, इसका मतलब है कि सेंट्रल एटम ए, इसके गिर्द 2 बी एटम हैं। ये जो 2 है, ये नंबर ऑफ बी एटम, ये आपका आंसर है, मेरा नहीं है। ये मेरा आंसर है कि ये जो 2 है, 2, ये जो 2 है, ये जो 3 है, ये जो 4 है, ये जो 5 है, ये जो 6 है, these are number of इलेक्ट्रॉन पेयर्स। ये सेंट्रल एटम के गिर्द इलेक्ट्रॉन पेयर्स की तादाद है। AB2 का मतलब सेंट्रल एटम ए 2, उसके गिर्द 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, और फिर 2 आपके पास साइड एटम हैं। AB5 का मतलब ए इज द सेंट्रल एटम, और ये जो 5 हैं ये उसके गिर्द इलेक्ट्रॉन पेयर्स है, और बी जो है वो साइड एटम है। इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, ये जो नंबरिंग है। अच्छा, मैंने क्या कहा? इलेक्ट्रॉन पेयर्स, ये जिनकी मैं बात कर रहा हूं। इलेक्ट्रॉन पेयर्स 2 तरह के होते हैं। एक को हम कहते हैं बॉन्डिंग, या मैं इसे शेयर्ड भी कहता हूं, शेयर्ड बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, मैं इसे शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर भी कहता हूं। और दूसरा नॉन बॉन्डिंग को स्टूडेंट मैं लोन पेयर भी कहता हूं, लोन पेयर, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। अब ये ध्यान में रखना है कि इलेक्ट्रॉन पेयर 2 तरह के हैं, एक बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, एक नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर जिसकी वजह से सेंट्रल एटम साइड एटम के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, और लोन पेयर वो हैं जो सेंट्रल एटम के ऊपर अनबॉन्डेड फॉर्म में, नॉन बॉन्डिंग फॉर्म में रिजाइड कर रहे हैं। मैं अक्सर आपसे लोन पेयर के बारे में कहता था, मैं क्या कहता था? मैं कहता था कि लोन पेयर जो है ना, वो कई जगहों पे हमारे काम आता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग लोन पेयर की वजह से होती है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में लोन पेयर इन्वॉल्व हैं, वेस्पर थ्योरी में शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल को लोन पेयर एक्सप्लेन करते हैं, लीविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट लोन पेयर पे बेस करता है। ये सारी बातें आपको आनी चाहिए। ये मैंने लो, अब ना जरा पॉइंट को समझना। अभी मैं ना ये लाइनें क्लियर नहीं कर पाया, मैंने सिर्फ आपको इन चीजों के बारे में बताया। अब आगे बढ़ो, जरा आगे बढ़ना है। मैं ना बातों को बार बार रिपीट करूंगा। रेपिटेशन का मेरा मकसद सिर्फ है कि मैं आपको याद करवा सकूं, मैं आपको सिखा सकूं। यही बात आप किसी को बताना चाहे तो आप कैसे बताएंगे? ये मेरा बुनियादी मकसद होता है टीचिंग का। अच्छा, अब देखो मैं AB2 को बताता हूं। AB2 में आपके पास मैं ये सेंट्रल एटम को यूं शो कर देता हूं। ये A है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर इधर है, ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर इधर है, ये। स्टूडेंट अब इन अल्फाज को देखना, इलेक्ट्रॉन पेयर आर अरेंज्ड अराउंड द सेंट्रल एटम। अब ए कह लो, चलो मैं आपकी ना तसल्ली के लिए इसको ए कह देता हूं, सेंट्रल एटम कह देता हूं। तो इलेक्ट्रॉन पेयर सेंट्रल एटम के गिर्द अरेंज है। मैं कितने इलेक्ट्रॉन पेयर ले रहा हूं? 2 टू रिमेन एट ए मैक्सिमम डिस्टेंस अपार्ट टू कीप रिपल्शन इन, दिस वन इज द पॉइंट। अब ये अगर दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर करीब करीब होंगे, इनके दरमियान एंगल 60 डिग्री का है, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, जितने करीब होंगे उतनी रिपल्शन ज्यादा होगी। रिपल्शन सिस्टम को डिस्टेबलाइज करती है। अब क्या होगा? चलें, क्या इसको मैं यहां ले जाऊं, यहां की बजाय यहां। अब एंगल कितने का बन जाएगा? अब 90 का। इलेक्ट्रॉन पेयर एक दूसरे से दूर हो गए, दूर होने की वजह से रिपल्शन कम हो गई, मजीद कम हो सकती है। यस, आप इसको यहां ले आए, कितना एंगल? अब एंगल हो गया जी 120 का।
एक मैक्सिमम आप यहां पे ले जा सकते हैं, यानी ए ये है, मैक्सिमम एक दूसरे के ये यहां पे जा सकते हैं। क्या इससे दूर जा सकते हैं? आंसर है नो, इससे दूर नहीं जा सकते। ये मैक्सिमम दूर है। जब ये मैक्सिमम डिस्टेंस पे जाएंगे, इनके दरमियान रिपल्शन मिनिमम रहते हैं। यही तो वेस्पर थ्योरी है। वेस्पर कहती है कि जब ये इलेक्ट्रॉन पेयर मैक्सिमम डिस्टेंस पे जाएंगे, रिपल्शन मिनिमम होगी। रिपल्शन मिनिमम का होने का मतलब है कि सिस्टम स्टेबलाइज हो जाएगा। और अब इनके दरमियान एंगल कौन सा बना? ये 180 का बना। और ये शेप कौन सी बनी? दिस वन इज अ लीनियर शेप। लीनियर। मैं आपको क्या समझा गया? मैं आपको समझा ये गया कि अगर आप Ab2 टाइप मॉलिक्यूल लेंगे, उनमें जब इलेक्ट्रॉन पेयर मैक्सिमम डिस्टेंस पे जाएंगे, जहां पे रिपल्शन मिनिमम रह जाएगी, उनकी जो शेप बनेगी दैट विल बी लीनियर। अब अगली बार कर लो Ab3 टाइप। अगर आपके पास Ab3 टाइप होंगे, ये A 3 है इलेक्ट्रॉन पेयर, अगर वो 3 इलेक्ट्रॉन पेयर मैक्सिमम डिस्टेंस पे जाएंगे, तो मैक्सिमम डिस्टेंस यही है, एक इधर आ जाए, एक इधर आ जाए, एक इधर आ जाए, ये मैक्सिमम डिस्टेंस है। अगर यहां पे जाएंगे तो आप देख लो आपके पास कौन सी शेप बन रही है, आपके पास ये बन रही है। दिस इज कॉल्ड, और ये एंगल कितना है? 120 डिग्री। दिस इज कॉल्ड ट्राइंगुलर प्लेनर एंड द एंगल इज 120। इसका मतलब है अगर Ab3 होगा तो आपके पास ये ट्राइंगुलर प्लेनर होगा। ये मैं सारी जो बता रहा हूं ना बातें, ये मैं अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर की बात कर रहा हूं। जब इलेक्ट्रॉन पेयर जो सेंट्रल एटम के अराउंड हैं, जब वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे जाते हैं, उनके अरेंजमेंट से ज्योमेट्री कैसी बनती है, वो मैं ज्योमेट्री की बात कर रहा हूं। अपना विजन आगे ब्रॉड करो, मुझे टाइम बचाने दो, मुझे टाइम सेव करने दो। मैं आपको पांच वर्ड याद करवाना चाहता हूं, 5 टर्म्स याद करवाना चाहता हूं। यो याद करोगे तो मैं आगे बढ़ पाऊंगा, वरना मैं नहीं आगे बढ़ सकता। Ab2, अगर Ab2 टाइप मॉलिक्यूल होगा तो उसमें जो अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर होगी वो लीनियर होगी, और लीनियर में एंगल 120 का है। अगर Ab3 टाइप होगा, उसमें जो अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर होगी वो ट्राइंगुलर प्लेनर होगी। अब Ab4 टाइप, मैं कहता हूं ये खुद आपने ज़हन में लाना है। मैं जब आगे डिस्कशन करूंगा तो Ab4 टाइप उसकी मैं अरेंजमेंट आपको बताऊंगा। यहां टाइम को सिर्फ सेव करना है। वो टेट्राहेड्रल होगी और एंगल 109.5 है। Ab5 टाइप, इसमें ट्राइगोनल बाई पिरामिड होगी। Ab6 टाइम, दिस वन इज ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल Ab6, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, टेट्राहेड्रल, ट्राइंगुलर प्लेनर, लीनियर। 1 2 3 4 5, ये 5 टर्म्स याद कर लो। मैं दोबारा बोल रहा हूं, दिस वन इज लीनियर, ट्राइंगुलर प्लेनर, टेट्राहेड्रल, Ab5 ट्राइगोनल बाई पिरामिड, एंड दिस वन इज ऑक्टाहेड्रल। ये टर्म्स याद कर लो। आगे मैं फिर बढ़ता हूं। अब मैं Ab2 की डिस्कस करता हूं। स्टूडेंट, Ab2 टाइप मॉलिक्यूल, पहले तो ये देखो ना, Ab2 टाइप में अब आपने ना विजन ब्रॉड करना है। मैं बार बार कह रहा हूं, रट्टे नहीं यहां पे काम है, यहां चीजों को कंपेयर करो। मैं मोस्टली कहता हूं कि एंटी टेस्ट इज द अदर नेम ऑफ कंपैरेटिव स्टडी। हम कंपैरेटिव स्टडी की तरफ आते हैं। जरा देखो, जब मैं Ab2 टाइप इनको डिस्कस करूंगा ना, तो मैं इसमें सेकंड ए ग्रुप को लूंगा। सेकंड ए में मेरे पास बी मज का सर भारा, रा को छोड़े, और साथ ही साथ आप सेकंड बी को भी अकोमोडेट करो। सेकंड बी, इसमें जिंक है, कैडमियम है, मरकरी है। हमने कहा था ना कि ये सेकंड बी के एलिमेंट्स है, ये नॉन टिपिकल है तो ट्रांजिशन, लेकिन ट्रांजिशन से इनकी आदतें नहीं मिलती। इनकी आदतें नॉन ट्रांजिशन से, नॉर्मल एलिमेंट से मिलती हैं, सब ग्रुप ए के एलिमेंट से ज्यादा मिलती हैं, इसलिए मुझे उसको भी लिखना पड़ा। अब ना आप इनके क्या लेंगे, कौन, ये तो मैंने एलिमेंट लिखे हैं, हम तो मॉलिक्यूल की बात करते हैं। बेटा जी, आप इनके मॉलिक्यूल ले लो। आप ना BeCl2 ले लो, बेरिलियम क्लोराइड। आप MgCl2 ले लो, आप CaCl2 ले लो, आप SrCl2 ले लो, ZnCl2 ले लो, ZnCl2 जरूरी नहीं Cl2 ले लो, Br ले लो, CdBr2 ले लो, HgCl2 ले लो। ये मैंने पहली रो आपको बताई।
अगर इनमें से कोई मॉलिक्यूल एंटीटेस्ट में आता है, बताएं उसकी ज्योमेट्री, उसकी शेप क्या है, उसका एंगल क्या है। आपने वेरी सिंपल, आप कहोगे जी ये AB2 टाइप में फॉल करता है। इसमें ए से मेरी मुराद, बेटा जी ए से मेरी मुराद सेंट्रल एटम है। यहां सेंट्रल एटम बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, जिंक है, ये सेंट्रल एटम है। 2 से मुराद इसमें 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन पेयर आ गए। और बी से मुराद साइड एटम है, और साइड एटम यहां पे क्लोरीन है और यानी हैलोजेंस है। ये जो मैंने लिखे दीज आर हेलाइड्स। अब हमने कहा अगर 2, अभी मैंने जो याद करवाया, अगर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे, अब ये दोनों बॉन्ड पेयर हैं, ये दोनों, ये भी बॉन्ड पेयर बीपी, ये भी बॉन्ड पेयर, दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड पेयर हैं, तो एंगल यहां पे क्या आएगा 180, और शेप क्या बनेगी, ये लीनियर आपके पास आ गया, ज्योमेट्री ये लीनियर आपके पास। इनमें से जो मर्जी ले लो, आपने BeCl2 की बात करनी, एक जगह पे Be लिखो और B की जगह पे Cl क्लोरीन लिख दो। मैं कुछ और भी बातें आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं, वेरी इंपॉर्टेंट। वो क्या, वो आपने याद रखना है कि ये जो कैटेगरी है ना AB2 टाइप, इसमें जो सेंट्रल एटम है ना, सेंट्रल एटम, इट इज sp हाइब्रिडाइज्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सेंट्रल एटम बेरिलियम sp हाइब्रिडाइज्ड, मैग्नीशियम sp हाइब्रिडाइज्ड, सेंट्रल एटम sp हाइब्रिडाइज्ड। एक और बात, क्या इनसे हटके भी वी हैव अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स। लुक एट दिस, हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हमारे पास कार्बन डाइसल्फाइड है, CS2 कार्बन डाइसल्फाइड, CO2 कार्बन मोनोऑक्साइड, CS2 कार्बन डाइऑक्साइड, मेरे पास C2H2 है। व्हाट इज दिस? दिस इज इथाइन, दिस वन इज एसिटाइलीन। ये सारे इसी को ही फॉलो करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड C डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड, ये इसका स्ट्रक्चर है। मैं बाकी किसी एंगल 180 डिग्री लीनियर, और इसमें कार्बन क्या है, कार्बन इसमें sp हाइब्रिडाइज्ड, कार्बन डाइसल्फाइड C डबल बॉन्ड S, जहां पे O है मैंने S लगा दी। वही बात है एसिटाइलिन का, तो आपको पता है कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, और हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है, ये एसिटाइलिन है, ये इथाइन है। और इसमें आप जानते हैं ना, वो कार्बन जो ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है ये sp हाइब्रिडाइज्ड है, ये कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है। एंगल यहां पे 180 डिग्री, स्ट्रक्चर क्या बनेगा, शेप क्या बनेगी, लीनियर। ये सारी बातें आपके नॉलेज में आनी चाहिए। वी मूव टुवर्ड्स AB3 टाइप। A is the center atom, B is the side atom, and 3, this one is the number of electron pairs around the center. AB3 टाइप में मैं 3 फर्दर कैटेगरीज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, 3 फर्दर कैटेगरीज। एक है AB3 टाइप इन नो लोन पेयर, तीनों के तीनों बॉन्ड पेयर हैं, जरा गौर से देखना। मैं अभी कुछ देर पहले भी आपसे डिस्कस किया है, यही बात डिस्कस की है ना, ये वाले, ये जो देखो, ये आपके पास आ गया सेंट्रल एटम A। कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, 3, तीनों बॉन्ड पेयर हैं, कोई लोन पेयर नहीं। 1 2 3, ये जो मैं कहता तीनों लोन पेयर, तीनों बॉन्ड पे लोन पेयर, क्या इलेक्ट्रॉन पे लोन पेयर बॉन्ड पेयर, ये जानना बड़ा जरूरी है, वेरी मच इफेक्टिव। अच्छा, अब इसमें ये B इधर आ गया, B इधर आ गया। वेस्पर कहती है कि जब ये तीनों बॉन्ड पेयर मैक्सिमम डिस्टेंस पे होंगे तो आपके पास ये इसकी ज्योमेट्री बनेगी। ये एंगल आपके पास क्या आएगा, 120 डिग्री। नाम क्या इसका, नाम इसका है ट्राइएंगुलर। अच्छा, ट्राइएंगुलर कह लो या ट्राइगोनल कह लो, गोनल, ट्राइएंगुलर या ट्राइगोनल, प्लेनर बहुत लफ्ज इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ट्राइएंगुलर मीन 3 एंगल है, 1 2 3, और तीनों एंगल 120 के। ट्राइगोना, गोना कहते हैं कॉर्नर को, 1 2 3, इट हैज 3 गोनास, 3 कॉर्नर, ट्राइएंगुलर। अच्छा, अब मैं जानना चाहता हूं, एंटीटेस्ट कहता है कि हमें पता होना चाहिए कि इसमें कौन कौन सी कैटेगरी है। नो प्रॉब्लम, आपने लेना है यहां पे थर्ड ए ग्रुप में बालगा
गा इन टिल, ये थर्ड ए ग्रुप है। BAL बाल, GA गा, IN इन, TL बाल गा इन टिल। आपने ना थर्ड ए ग्रुप के हाइड्राइड लेने हैं, हेलाइड्स लेने हैं, हाइड्राइड और हेलाइड्स, ये याद करना है। फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट होता तो उसके लिए हाइड्राइड और हेलाइड दर्देसार होती, आपके लिए नहीं है। आपने पढ़े हुए हैं हाइड्राइड क्या है, हेलाइड्स क्या है। मैं पहले हाइड्राइड्स की बात करता हूं, थर्ड ए ग्रुप के हाइड्राइड से। ये है ना BAL GA IN, चलो इतने बड़े हैं। हाइड्राइड क्या होता है? BH3 बोरॉन हाइड्राइड, ALH3 एल्यूमिनियम हाइड्राइड, GAH3 INH3, दीज आर द हाइड्राइड। इनमें से किसी मॉलिक्यूल की शेप ज्योमेट्री पूछी जाए, आप इसको फॉलो करेंगे। यानी ये सारे जो हैं आप भी एक ही जगह पे ये थर्ड एलिमेंट्स कोई भी रख लो, और बी की जगह पे आप हाइड्रोजन लिखेंगे, हाइड्रोजन। आप इनके ना हेलाइड्स भी ले लें, हेलाइड्स जब ये बाल गा इन, टिल भी लिख लो, मैं तो जगह टाइम बचाने के लिए। BF3 BCl3 AlCl3 AlBr3 भी ले लो। अच्छा, GaCl3 InCl3, ऑल दीज आर द हेलाइड्स ऑफ थर्ड ए ग्रुप। इनमें कोई भी आ जाए आप इस पैटर्न को फॉलो करेंगे, इस पैटर्न को। मतलब आपसे पूछा जाता है आमतौर पर ना ये दो और ये जो हैं इनके बारे में पूछा जाता है ज्यादातर। मैंने पेपर्स में तो इनको ही देखा है। बात यहां खत्म नहीं हुई, खत्म यहां से बात शुरू हुई है। ये तो हो गया ना आम सी बातें जो आप FSC में पढ़ते हैं। एंटीटेस्ट में आ जाओ। जो वेस्पर थ्योरी है वो सिर्फ मॉलिक्यूल की शेप नहीं, आयंस की शेप को भी एक्सप्लेन करती है। मैं आपके पास आयंस लाता हूं जो AB3 कैटेगरी इसको फॉलो करते हैं। आयंस में मेरे पास है CO3 कार्बोनेट आयन, NO3 नाइट्रेट आयन, कार्बोनेट आयन, नाइट्रेट आयन, एक मॉलिक्यूल भी शामिल कर लो, दो मॉलिक्यूल भी शामिल कर लो। आपके पास C2H4 है, इसका नाम क्या है? इसे हम इथीन कहते हैं। आपके पास CH2O है, इसका नाम आप बहुत पढ़ते हैं, इसका नाम दो हैं, हम इसे मेथानल कहते हैं, हम इसे फॉर्मेल्डिहाइड कहते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड। ये जो मॉलिक्यूल मैंने आपके सामने लिखे हैं ना, ये तमाम मॉलिक्यूल इस पैटर्न को जो मैंने डिस्कस किया इसको फॉलो करते हैं। CO3 कार्बोनेट आयन, देखो ये आपके पास है कार्बोनेट आयन, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ये कार्बोनेट है। कार्बन इज द सेंट्रल एटम और ये ऑक्सीजन साइड एटम है। अगर आप इसके रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बनाए ना, रेजोनेंस, तो ये होगा भला क्या, ये ऑक्सीजन, ये नेगेटिव यहां डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये इसके ऊपर नेगेटिव चला जाएगा, ये एक और रेजोनेंस। फिर इसको इधर ले आओ, इसको ऊपर ले जाओ, ये आपके पास स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर तो आपको नजर नहीं आ रहा क्या? ये ट्राइंगुलर प्लेनर नहीं है, एंगल नहीं आप इसमें देख रहे, 120 डिग्री का एंगल। बिल्कुल सेम आप नाइट्रेट के बारे में कहेंगे, जहां पे आपने C लिखा वहां पे N लिख दो। ये आपके पास इथीन है, इथीन आप जानते हैं, C डबल बॉन्ड C, इधर H, ये आपके पास H और H। इसमें इतना हिस्सा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ये इतना हिस्सा, ये है ये वाला। एक और इधर हाइड्रोजन एक और डिस्कस कर लो, ये यहां पे ये हिस्सा। इसका मतलब है इथीन के मॉलिक्यूल में यू हैव टू ट्राइंगल्स, बट दिस मॉलिक्यूल इज प्लेनर, दिस वन इज द इंपॉर्टेंट। इथीन का मॉलिक्यूल क्या है? ये प्लेनर मॉलिक्यूल है। फॉर्मेल्डिहाइड पे चले जाओ, फॉर्मेल्डिहाइड में बेटा जी, फॉर्मेल्डिहाइड में C डबल बॉन्ड H एंड H। आप जानते हैं फॉर्मेल्डिहाइड में ये कार्बन क्या है? ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और आपके पास ये स्ट्रक्चर आ गया। आखिरी जो इंपॉर्टेंट बात, ये जो AB2 टाइप है, इनमें सेंट्रल एटम sp हाइब्रिडाइज्ड है।
Ab2 टाइप सेंट्रल एटम sp हाइब्रिडाइज्ड है। ये जो मैंने Ab3 टाइप, ये जो आपके पास डिस्कस किए, इसमें जो सेंट्रल एटम है दैट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। इसमें सेंट्रल एटम आपके पास sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ये थी Ab3 टाइप। अब हम ना Ab3 टाइप, उसमें ये जो हमने पढ़ा था ये तो था जिसमें कोई लोन पेयर नहीं है। अब मैं इसी में एक और कैटेगरी में जाता हूं जिसमें एक लोन पेयर है। आइए, अब हमारे पास Ab3 टाइप विद वन लोन पेयर, जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड है या जो अदर, उसमें Ab3 विद वन लोन पेयर इस तरह लिखा हुआ है। इसमें जो 3 है, इस 3 में 2 बॉन्ड पेयर हैं, 1 लोन पेयर है। लेकिन फेडरल में आपको Ab2E कह दिया गया। ये जो 2 है ये बॉन्ड पेयर है और E जो है वो एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, लोन पेयर है। अब इसको जरा समझना, बहरहाल कोई इतनी प्रॉब्लम वाली बात नहीं। मैं यहां पे ना 2 एग्जांपल आपके साथ शेयर करता हूं, एक SnCl2, मैं डायरेक्ट एग्जांपल पे आ रहा हूं, और एक PbCl2। दोनों को ध्यान में रखना है, SnCl2 और PbCl2। ये जो टिन है Sn और जो Pb है लेड, इट बिलोंग्स टू 4th A ग्रुप, वो कार्बन फैमिली, उससे ये तल्लक रखते हैं। इसका मतलब है अगर ये दोनों 4th A ग्रुप से तल्लक रखते हैं तो इनके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। ये टिन के वैलेंस शेल में 4, 1 2 3 4, एक क्लोरीन इधर, एक क्लोरीन इधर, दिस इज SnCl2। टोटल अगर मैं कहूं कि SnCl2 के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो बेटा जी इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं, 1 2 3। तो इसमें इसके पास जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं वो 3 हैं, 3 1 2 3। इन 3 में से 2 जो हैं 1 और 2 ये बॉन्ड पेयर हैं, प्लस 1 जो है वो लोन पेयर है। ये ज़हन में रखा है। अब ये Ab3 बन गया। बिल्कुल सेम आप PbCl2 की बात कर सकते हैं। PbCl2 आल्सो बिलोंग टू 4th A ग्रुप। इसके वैलेंस शेल में भी 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4। एक क्लोरीन इधर, एक क्लोरीन इधर, और ये ऊपर, ये लोन पेयर है। ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर आ गया, ये बॉन्ड पेयर आ गया, ये बॉन्ड पेयर आ गया। अब जरा बात को सुनना है, समझना है मैं क्या बताना चाह रहा हूं। स्टूडेंट, अगर यहां भी बॉन्ड पेयर होता, यहां भी बॉन्ड पेयर, यहां भी बॉन्ड पेयर, तो तीनों बॉन्ड पेयर की जो रिपल्शन थी वो इक्विवेलेंट थी, बराबर थी। लेकिन आप जानते हैं ना वेस्परी के एक पोस्टुलेट क्या है कि लोन पेयर ऑक्युपाइज मोर स्पेस देन बॉन्ड पेयर। लोन पेयर बॉन्ड पेयर से ज्यादा, ये बॉन्ड पेयर इतनी स्पेस ऑक्युपाई करता है, लेकिन लोन पेयर ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई करता है। रीजन भी आप जानते हैं, अगर लोन पेयर ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई करेगा, ज्यादा वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा, तो ये लोन पेयर इधर से इस बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा, इधर से इस बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा, और आपके पास ये जो एंगल बनेगा, जो पहले मैंने ट्राइंगुलर प्लेनर में 120 का कहा था, ये लेस देन 120 हो जाएगा, 120 से कम हो जाएगा। और ये जो स्ट्रक्चर बनेगा, दिस वन इज डिस्टॉर्टेड स्ट्रक्चर, बिल्कुल डिस्टॉर्टेड। अगर ऊपर बॉन्ड पेयर होता तो दिस विल बी ट्राइंगुलर प्लेनर। नाउ दिस वन इज बेंट स्ट्रक्चर, एंगुलर स्ट्रक्चर, वी शेप्ड। ये तीनों अल्फाज मेरे महफूज कर लो। मैंने क्या कहा, मैंने कहा नाउ दिस इज बेंट और एंगुलर, दोनों केसेस में एंगुलर और वी शेप्ड। ये वी शेप्ड, ये ऊपर लोन पेयर के आने की वजह से। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, अगर आप बजाहिर देखें ना SnCl2 PbCl2, बजाहिर देखें तो ये Ab2 टाइप लगता है नहीं है, ये Ab2 टाइप लगता है। ये जो हमने पढ़े थे, ये वाले जो बजाहिर ऐसा लगता है, लेकिन है ऐसा नहीं।
अगर AB2 टाइप होता तो फिर तो इसका स्ट्रक्चर लीनियर होना था, 180 का एंगल हो रहा था, लेकिन अब ये बेंट, एंगुलर और वी शेप्ड है। यहां मैं एक और भी बात बताता चलो, यहां ना इलेक्ट्रॉन पेयर में दो तरह की रिपल्शन भी नजर आ रही है। एक ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर को रिपेल करता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर को, और बॉन्ड पेयर को। और आपको पता है ना, आपको पता है कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है एज कंपेयर टू बॉन्ड पेयर रिपल्शन। मैग्नीट्यूड ज्यादा होने की वजह से इसको पुट, और ये इधर आपके पास करीब हो जाता है। ये था AB3। इसमें ये दो एग्जांपल आपके पल्ले आ जानी चाहिए। और SnCl2 तो अक्सर पूछा जा रहा होता है, इसके बाद हम आते हैं यही कैटेगरी AB3 टाइप विद मल्टीपल बॉन्ड्स। जब भी मल्टीपल बॉन्ड का जिक्र होता है तो उससे मुराद डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड लिया जाता है। मल्टीपल बॉन्ड, मैं यहां भी दो एग्जांपल लूंगा। एक मैं एग्जांपल लेता हूं SO3 की, सल्फर ट्राइऑक्साइड। एक मैं एग्जांपल लेता हूं SO2 की, जहानत ज़ेन में लाना। आपने मुझे बताना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। SO3 में S डबल बॉन्ड और SO2 में S डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड, और इसके पास ऊपर लोन पेयर है। ये लोन पेयर, मैं इसको यूं शो कर देता हूं। अब जरा गौर से सुनना, ये SO2 है, ये SO2 आ गया। ये दो का भी मैं जिक्र करूंगा। ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है SO3, ये है SO3, वो है SO2। इन दोनों का जिक्र करते हैं। अच्छा जी, जरा सुनना। वेस्पर की एक पास्टुलेट कहती है कि अगर आपके पास मल्टीपल बॉन्ड्स आ जाएं, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, तो आपने शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल को डिस्क्राइब करते वक्त उनको सिंगल बॉन्ड कंसीडर करना है। ये बजाहिर तो डबल बॉन्ड है, लेकिन शेप ऑफ SO3 एक्सप्लेन करते वक्त आप इन्हें सिंगल कंसीडर करेंगे। स्टूडेंट जरा कंपैरिजन देखना, ये SO3 बिल्कुल ऐसा ही हो गया ना जो आपने ये पढ़ा। ये इसको देखो, इसमें ये तीन बॉन्ड, यहां भी अगर आप इसको सिंगल बॉन्ड, तो इसका मतलब इसकी शेप भी फिर जैसी हुई, और इसकी शेप क्या होगी, इसकी शेप वही ट्राइएंगुलर प्लेनर, और एंगल यहां पे क्या होगा 120 डिग्री। दूसरी तरफ SO2 को देखोगे तो इट इज वेरी मच दैट ऑफ SN2 एंड PbCl2, बिल्कुल वैसा। ये अगर आप इसको सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, अगर डबल बॉन्ड को सिंगल ही हम कंसीडर करें, ऊपर लोन पेयर आएगा, तो इसका मतलब है अब क्या होगा, अब ये जो आपको स्ट्रक्चर एंगल बनेगा ये लेस देन 120 होगा, 120 डिग्री, और ये बेंट और एंगुलर और वी शेप्ड। और मैं एक और भी लफ्ज बोला है, मैंने कहा कि ये जो स्ट्रक्चर होता है ना, दिस वन इज डिस्टॉर्टेड, उलझा हुआ, और डिस्टॉर्शन पाई इलेक्ट्रॉन की लोन पेयर की वजह से होती है। AB4 टाइप, AB2 क्लियर, यस। AB3 उसके अगर फर्दर 3 टाइप्स थी, AB3 विद नो लोन पेयर, AB3 विद 1, AB3 विद मल्टीपल बॉन्ड्स। अब AB4 पे आ जाओ। AB4, इसमें भी मैं आपको 3 फर्दर कैटेगरीज बताऊंगा। AB4 टाइप विद नो लोन पेयर, सेंट्रल एटम A, साइड एटम B, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, चारों के चारों बॉन्ड पेयर हैं, कोई लोन पेयर नहीं है। अभी मैंने आपसे कहा था कि अगर ऐसा है AB4 तो फिर स्ट्रक्चर क्या होगा, टेट्राहेड्रल होगा। टेट्राहेड्रल एंगल कौन सा होगा, 109.5 डिग्री। ये बातें याद करनी है। अगली बात आ जाओ, वो मैं यहां बता देता हूं, कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जो इस, कौन कौन से मॉलिक्यूल और आयंस हैं जो इस कैटेगरी को फॉलो करते हैं। वेरी सिंपल, यू हैव टू मूव टुवर्ड्स फोर्थ ए ग्रुप पे जाओ। फोर्थ ए ग्रुप में आपके पास फोर्थ ए, इसमें आपके पास CSI, सस्सी जी या सस्सी गई सिंध पंजाब, सस्सी गई सिंध पंजाब, सस्सी जी सन बरेडी या सस्सी गई सिंध पंजाब, दोनों में से जो मर्जी। दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ फोर्थ ए ग्रुप। आपने फोर्थ ग्रुप के हाइड्राइड लेने, हाइड्राइड बाइंडिंग कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्राइड देखना फोर्थ ए ग्रुप के। कार्बन का हाइड्राइड CH4, सिलिकॉन का हाइड्राइड SiH4, जर्मेनियम का हाइड्राइड GeH4, ये टिन का SnH4, लेड का PbH4, मैं उसको स्किप कर रहा हूं। ये थे हाइड्राइड। मीथेन, सीलेन, जर्मेन, नाम बोल दिए।
हेलाइड ले लो, CCl4, CF4 भी कह लो, CBr4 भी कह लो, SiCl4, SiF4 भी होता है। ये तो दो हो गए ना, SnCl4 और PbCl4। अच्छा, इससे पहले ना मैंने SnCl2 और PbCl2 कहे थे, अब SnCl4 PbCl4। ये वो मॉलिक्यूल है, ये वो मॉलिक्यूल है जो आपको इस कैटेगरी में, इसमें क्या है, सेंट्रल एटम कौन सा होगा, A, ये सेंट्रल एटम कितने हैं, बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पे कितने, 4, और चारों के चारों बॉन्ड पेयर हैं, 1 2 3, एक बाहर की तरफ, वो मैं तो इधर ही लगाऊंगा ना, ये आपके पास आ गया। और यहां ये भी, यहां भी, यहां भी और यहां भी, ये बी आ गए, साइड एटम आ गए बी। अब सेंट्रल एटम इनमें से कोई एक होगा, साइड एटम या हाइड्रोजन होगा या हेलोजन होगा, और आपके पास ये जो स्ट्रक्चर बनेगा ना, ये आपके पास बना, दिस वन इज क्या, वो एंगल कौन सा, 109.5 डिग्री। ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। ये टेट्राहेड्रॉन है, जरा देखिए तो सही टेट्राहेड्रॉन को, जरा गौर से देखना। ये मेरे पास एक टेट्राहेड्रॉन है, इसमें गौर से देखोगे तो इट हैज 4 कॉर्नर, 4 फेसेस, 6 एजेस एंड 6 एंगल्स। ये जो मैंने बोला है ना, ये आपको आना चाहिए, ये इसका स्ट्रक्चर। स्टूडेंट, ये थे मॉलिक्यूल जो इसको फॉलो करते हैं। मेरे पास कुछ आयंस भी हैं, जो इस कैटेगरी को फॉलो करते हैं। उन आयंस में आपके पास सल्फेट आयन है, SO4 2-, क्रोमेट आयन CrO4 2-। स्टूडेंट, मेरे पास कुछ और भी मॉलिक्यूल्स है, इनके साथ साथ ये जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए, इनके साथ साथ मेरे पास कुछ और मॉलिक्यूल्स भी हैं जो इसको फॉलो कर। आयंस में आप ना 2 और भी ले सकते हैं, वो भी अक्सर पूछे जाते हैं। अमोनियम आयन है, अमोनियम आयन, और PH4 1+, फॉस्फोनियम आयन। ये 2 एनाइन है, ये 2 कैटाइन है। इन सब का स्ट्रक्चर जो मर्जी ले लो, मैं बात कर देता हूं SO4 की, S डबल बॉन्ड O नेगेटिव और यहां O नेगेटिव, ये आ गया वो स्ट्रक्चर जो मैंने ऊपर है। यहां पे सेंट्रल एटम यानी A वो सल्फर है, और साइड एटम जिन्हें मैंने B कहा वो ऑक्सीजन है। और मैंने आपसे कहा कि ये जो मल्टीपल बॉन्ड है, शेप्स ऑफ आयन या मॉलिक्यूल एक्सप्लेन करते वक्त दे विल बिहेव लाइक अ सिंगल बॉन्ड। यही बात आप अमोनियम आयन NH4+, अमोनियम आयन, ये नाइट्रोजन, द नाइट्रोजन इज द सेंट्रल एटम, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, और एक ये आ गया, और ओवरऑल इस पे चार्ज क्या आता है, +1। इसका अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे, वही स्ट्रक्चर है जो मैंने ऊपर, एंगल देखेंगे तो 109.5 है। आखिरी बहुत इंपॉर्टेंट बात, जैसे मैंने कहा ना कि AB2 में सेंट्रल एटम sp हाइब्रिडाइज्ड है, AB3 में सेंट्रल एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड। अब AB4, ये जो मैंने पढ़ रहा हूं, AB4 में सेंट्रल एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। AB4 सिर्फ ये नहीं, सिर्फ ये कैटेगरी नहीं, इससे अगली कैटेगरी भी, उससे अगली, यानी ऑल AB4 टाइप मॉलिक्यूल, मैं सबकी बात कर रहा हूं कि AB4 टाइप मॉलिक्यूल सारे, इंक्लूडिंग दीज ऑल, इसमें सेंट्रल एटम इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड। स्टूडेंट, हम आगे बढ़ते हैं, हम इसकी दूसरी टाइप पढ़ते हैं, AB4 टाइप विद 1 लोन पेयर, उसकी तरफ। स्टूडेंट, अब हम आते हैं AB4 टाइप विद 1 लोन पेयर। पहले तो इसको समझो ना। अच्छा, हम इस तरह कह रहे हैं, कुछ बुक्स में हमारी जो फेडरल की बुक खासतौर पर, उसमें इसको AB3E से जाहिर किया गया। अब जरा इसमें देखिएगा, मेरे पास सेंट्रल एटम A,
और इसके पास ये 4 इसके इलेक्ट्रॉन पेयर। अब 4 में से जो 3 है वो मैं इस तरह 3 है बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर है, यानी AB4 टाइप विद 1 लोन पेयर। एक लोन पेयर है, वी हैव 3 बॉन्ड पेयर, और यहां पे B आ गया, यहां पे B आ गया, और यहां पे मेरे पास ये B आ गया। ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर। हम कहते हैं ना लोन पेयर ऑक्युपाइज मोर स्पेस देन बॉन्ड पेयर। ये मेरे पास आ गया। अब ना ये एक लीवस क्रॉस एंड डॉट फॉर्मूला आ गया। अब ये मेरे पास एक बॉन्ड, ये दूसरा। अब ये इस तरह नहीं है, अब इसमें यूं जाएं और यूं आए। यहां एंगल जो है वो 107.5 डिग्री है, और अगर आप इसको यूं देखेंगे ना, ये वाला यूं और इस तरह और ये। अब ना टेट्राहेड्रल में अगर आप देखेंगे, टेट्राहेड्रल में तो ऑल 4 आर बॉन्ड पेयर, इनकी आपस में रिपल्शन बिल्कुल इक्विवेलेंट थी। लेकिन लोन पेयर के आने की वजह से अब लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर को, इस बॉन्ड पेयर को, इस बॉन्ड पेयर को, तीनों बॉन्ड पेयर को लोन पेयर रिपेल करता है। बॉन्ड पेयर एक दूसरे के करीब आ गए और एंगल 109.5 से डिक्रीज होकर 107.5 हो गए। ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर नहीं है। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ट्राइगोनल, 3 कोनों वाला पायरामिड, ट्राइगोनल पायरामिड। पिरामिड क्या होता है? फारसी में हम इसे कहते हैं पिरामिड एहराम, और पंजाबी में हम इसे ना तंबू कहते हैं। तंबू, ये शादी पे नहीं तंबू कराते लगाते हैं। तो इजिप्शियन, आपने सुना इजिप्शियन पिरामिड्स, एहराम मिस्र, इट्स, और ये जो हम तंबू कह रहे होते हैं शादी के ऊपर वो तंबू कराते वगैरह, इसकी जो शेप है ना जस्ट लाइक अ पिरामिड। ये ऊपर लोन पे बिल्कुल ऐसे। लुक एट दिस। ये आपके पास ना, अगर आप इसको बड़े गौर से देखेंगे, ये आपके पास ट्राइगोनल पिरामिड शेप है। इसको देखना है। इसका मतलब है इस कैटेगरी में जो भी, अगर आप इसमें देखें ना, ए सेंटर आइटम, बी थ्री दीज आर द बॉन्ड पेयर, ई लोन पेयर, यानी टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 4, 3 बॉन्ड पेयर, 1 लोन, 1 2 3 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर। ये भी हमें यही बता रहा है। शेप कौन सी आएगी? ट्राइगोनल पिरामिड के मानी आ गए वही एहराम, छतरी टाइप, और एंगल 107.5। ये बातें याद रखिए। अब असल काम की तरफ आओ। कौन से वो मॉलिक्यूल्स हैं जो इस कैटेगरी को फॉलो करते हैं? कौन से मॉलिक्यूल? असल तो ये ना एंटीटेस्ट। इसमें आपके पास ना 5th ए ग्रुप पे आ जाओ। मैं बार बार लिखता हूं 5th ए ग्रुप, 5th ए नपा सब बी, नपा सब बी, नपा NPAS, नपास सब बी, नपास सब बी, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ 5th ग्रुप। आपने क्या लेना? हमने इनके हाइड्राइड्स भी लेने हैं, हमने इनके हेलाइड्स भी लेने हैं। हम हाइड्राइड और हेलाइड पे ज्यादा फोकस किए हुए हैं। अच्छा, हाइड्राइड के लिए आप क्या करोगे? ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, बस इतनी बड़े, एंटीमनी भी लिख लो, बस इतनी। NH3 नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर, ये वाला लोन पेयर। A जो है या नाइट्रोजन है, और B से मुराद हाइड्रोजन है। PH3 अमोनिया फॉस्फेट, ASH3 लोन पेयर, SBH3 लोन पेयर, ये एक लोन पेयर। अब these are the hydrides of 5th group. Similarly, we have the halides. NF3, very important, जान है हमारे लेक्चर की ये मॉलिक्यूल NF3, तो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर। NCl3। Similarly, we have PCl3, very important. PCl3, सॉरी 5 लिख दिया, प्रैक्टिस है ना, वो बार बार लिखते हैं। PBr3, ASCl3, and so on. These are halides of 5th group. These are hydride of 5th group. इनमें से कोई भी आए, कोई भी मॉलिक्यूल आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे कि ये सारे इस कैटेगरी को फॉलो करते हैं। इनमें ये वाली शेप ज्योमेट्री बनेगी
और ये वाला आपके पास 107.5 डिग्री का एंगल आएगा। अहम तरीन पॉइंट, अहम तरीन स्टूडेंट्स, मैं ना दो मॉलिक्यूल के दरमियान कंपैरिजन करके एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता रहा हूं, और वो क्या, आप NH3 को ले लो, ये नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन, एक हाइड्रोजन, सेकंड वन, और तीसरा बाहर की तरफ आ जाता है, बाहर की तरफ, मैं उसको यूं लिख देता हूं ये। अब ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये मैं कह रहा हूं 107.5 डिग्री है। इसके ऊपर लोन पेयर, ये वो लोन पेयर आ गया, दिस वन इज अमोनिया मॉलिक्यूल, ये NH3 मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल शेप इसकी ट्राइगोनल पिरामिड, इट्स ओके। अब NF3 को ले लो, NF3, ये नाइट्रोजन, वही जो आपने पहले पढ़ा है, ये नाइट्रोजन, एक फ्लोरीन इधर, NF3 है, 3 फ्लोरीन बनाने, दूसरा फ्लोरीन इधर, ये मैंने थोड़े से करीब कर दिए, ये दूर थे, करीब कर दिए, एंगल कम हो गया, तीसरा फ्लोरीन बाहर की तरफ आता है, मैं पहले इसकी बात करता हूं, एंगल कम हो गया, यहां पे एंगल 102 डिग्री हो गया, ओ 107 था, 102। अब वो थर्ड वन फ्लोरीन, वो चूंकि बाहर की तरफ आता है ना, इसलिए मैं उसकी बात नहीं कर रहा। अब ना इनमें ये एंगल 102 डिग्री, अब ये फ्लोरीन भी बाहर को आएगा ना, बाहर को, यहां आ गया। अब इस फ्लोरीन और इसमें भी एंगल कौन सा, 102, ऊपर क्या है, लोन पेयर, लोन पेयर, ये आ गया। आपसे MCQ यही पूछा जाता है कि NF3 शेप तो यही है ट्राइगोनल पिरामिड, लेकिन इसमें जो एंगल है वो 102 डिग्री आता है। NH3 बाकी सबको ले लो, बाकी सब में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको ले लो, इसमें एंगल कितना है, 107.5 डिग्री। यही आपसे, अब रीजन आप लोग पढ़ते रहते हैं, इसमें ऐसी कौन सी बात है, रीजन यही है कि ये जो फ्लोरीन, इसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी नाइट्रोजन से ज्यादा है, लिहाजा ये शेड इलेक्ट्रॉन पेयर फ्लोरीन अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। जब शेड इलेक्ट्रॉन पेयर फ्लोरीन की तरफ जाएंगे, ये लोन पेयर नीचे आ जाएगा, लोन पेयर की इन पे रिपल्शन ज्यादा हो जाएगी नीचे आने की वजह से। जब वो रिपल्शन ज्यादा होगी तो ये दोनों बॉन्ड जो पहले दूर थे अब करीब हो गए, और इसमें तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है, लिहाजा ये शेड इलेक्ट्रॉन पेयर ज्यादातर नाइट्रोजन की तरफ ही रहेंगे। जब नाइट्रोजन की तरफ रहेंगे तो ये लोन पेयर ऊपर ही रहेगा, नीचे नहीं आ पाएगा, और ये एंगल 107.5 डिग्री का होगा। हम बढ़ते हैं AB4 टाइप विद 2 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, यानी टोटल तो आपके पास 4 बॉन्ड पेयर हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, आउट ऑफ 4 2 आर बॉन्ड पेयर, 2 आर लोन पेयर। अब इसमें देखो, ये आपके पास आ गया A, ये A आ गया सेंट्रल एटम, इसके पास 2 लोन पेयर, ये आ गए 2 बॉन्ड पेयर, एक और एक ही आ गया, एक B आपके पास इधर आ गया, एक B आपके पास इधर आ गया। अच्छा, ये लोन पेयर आ गया, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर आ गया, ये लोन पेयर आ गया, ये बॉन्ड पेयर आ गया, ये बॉन्ड पेयर आ गया। अब जरा सुनो, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स टोटल कितने हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं 4, 1 2 3 4। बॉन्ड पेयर कितने हैं, बॉन्ड पेयर हैं 2, 1 2। लोन पेयर कितने हैं, लोन पेयर हैं 2। ये AB2 E2, ये 2 नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, ये 2 नंबर ऑफ लोन पेयर, और यहां तो वो क्लियर होगी। मैं दोनों चीजों को ही साथ साथ एडजस्ट करता जाता हूं, अकोमोडेट करता हूं। स्टूडेंट ये पे आपके पास आ गया। अब यहां पे क्या हुआ भला, यहां पे हुआ ये कि अब एंगल मजीद रिड्यूस हो गया, ये एंगल रिड्यूस होकर ये एंगल हो गया 104.5। नोट तो करो, हम AB4 टाइप पढ़ रहे हैं, AB4 टाइप विद नो लोन पेयर, ये एंगल 109.5 डिग्री। AB4 टाइप विद 1 लोन पेयर, एंगल 109.5 से कम होकर 107.5। अब 2 लोन पेयर, एंगल मजीद रिड्यूस हो गया, इतना। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस शेप, इसके बहुत सारे नाम है, हम इसे कहते हैं दिस इज बेंट शेप, दिस इज एंगुलर, मैं कहता हूं दिस इज आल्सो वी शेप्ड, ये वी शेप्ड भी आप कह सकते हैं, इसको भी कह सकते हैं। एक और पॉइंट, और वो क्या, इनमें ना यू विल फील 3 टाइप्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन पेयर, 3 किस्म की। ये लोन पेयर आपके पास, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, तो लोन पेयर रिपल्शन ये आ गई, ये लोन पेयर, ये बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, ये बॉन्ड पेयर है, तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, ये लोन पेयर, ये बॉन्ड पेयर, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और ये बॉन्ड पेयर रिपल्शन, यानी यू हैव लोन पेयर रिपल्शन बिटवीन दीज 2 लोन पेयर्स, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन,
अब ये लोन पेयर, ये बॉन्ड पेयर, ये वाला, ये लोन पेयर, ये बॉन्ड पेयर, और बॉन्ड पेयर रिपल्शन, ये बॉन्ड पेयर, ये बॉन्ड पेयर। अब वेस्पर की पास्टुलेट्स पे ये लिखा हुआ है कि ये जो रिपल्सिव फोर्सेस हैं ये बहुत वीक होती हैं, इन्हें हम कहते हैं वंडरवाल रिपल्सिव फोर्सेस, वंडरवाल रिपल्शन। जहां भी वीक आएगा वो वंडरवाल हम कह देते हैं, वंडरवाल रिपल्शन, ये बहुत वीक है। लेकिन इन तीनों का भी कोई ना कोई मैग्नीट्यूड उसका ऑर्डर होगा ना कि ये वीक है, ठीक है वीक है, लेकिन इनमें भी कोई स्ट्रॉन्ग, कोई वीक, कोई वीकर, कोई वीकेस्ट होगी, कुछ ना कुछ तो होगा। इसका ऑर्डर ये है, यानी ये लोन पेयर रोल पेयर रिपल्शन ज्यादा होती है, इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस वन, और सबसे वीक ही आपके पास है। ये मैंने एक पास्टुलेट का तज़किरा किया है, जिक्र किया। स्टूडेंट अब असल काम की तरफ आओ, वो कौन सी कैटेगरी है जो इसको फॉलो कर रही है, वो कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जो इस कैटेगरी को फॉलो कर रहे हैं। मेरे पास ना ये 5th ए ग्रुप था, अब आ जाओ 6th ए ग्रुप। 6A ग्रुप, ओ सी टिपू, ओ सी टिपू, ओ सी टिपू, ओ सी टिपू, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम, पोलोनियम, ये है 6A ग्रुप। मुझे फिलहाल कंसर्न है इसके हाइड्राइड से। ओ सी टीपू, टी भी चले लगा दे, टीपू, हाइड्राइड H2O, H2S, H2SE, H2TE, हाइड्राइड। अच्छा तरतीब तो देखो, जब हमने इसको 4th ग्रुप के हाइड्राइड लिए थे ना, तो हर एक के साथ 4-4 हाइड्रोजन लगाते गए, CH4, SiH4, ये 4th ग्रुप। जब हम 5th ग्रुप के हाइड्राइड पे आए तो हर एक के साथ 3-3 हाइड्रोजन लगाते गए। जब हम 6th ग्रुप के हाइड्राइड के साथ आए तो सबके साथ 2-2 हाइड्रोजन लगाते गए। अच्छा अब देखो इनकी शेप। अब वाटर, ये आपके पास आए, वाटर में आप क्या कहोगे, ये ऑक्सीजन, यानी ए जो है सेंट्रल एटम ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, ये बॉन्ड पेयर, ये बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर ये आ गया, एक लोन पेयर ये आ गया। अब ये आपके पास जो एंगल बना, दिस इज 104.5, इसकी शेप क्या मैंने बता दी। अच्छा ये तो वाटर हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, H2S। इन केस ऑफ H2S आपके पास सल्फर बीच में आ गया, ऑक्सीजन की जगह पे सल्फर आ गया, एक हाइड्रोजन इधर, दूसरा हाइड्रोजन इधर। एक बार नोट कर रहे हो, ये H2S बन गया, ये वाला H2S, ये H2S। अच्छा एक बार नोट कर रहे हो, मैंने ना दोनों हाइड्रोजन को इसके मुकाबले में क्लोज कर दिया, करीब कर दिया। हां करना पड़ेगा क्योंकि यहां पे एंगल जो है वो कम होकर 92 डिग्री का रह जाता है। ये इतना नहीं है 104.5 डिग्री में कह रहा हूं, उतना नहीं है, इतना रह जाता। हाँ इस पे भी लोन पेयर है, ये लोन पेयर है, इस पे भी बॉन्ड पेयर है, ये बॉन्ड पेयर। अब यही एमसीक्यू आता है, यही इसका एंगल 104.5 डिग्री, बेंट एंगुलर वी शेप, इसका एंगल 92 डिग्री। यही तो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप ना वो असल में अगर मैं मजीद डिस्कशन में जाऊंगा तो वो फिर एफएससी में आप चीजें पढ़ते रहते हैं, मैं तो चीजों को याद करने का तरीका बता रहा हूं। ये था हमारे पास AB4 टाइप। अब हम आगे बढ़ते हैं, मेरे पास है AB5 टाइप। अब अगर आप AB5 टाइप को देखेंगे ना, मैं सिर्फ यहां पे एक मॉलिक्यूल को ही डिस्कस करने जा रहा हूं, एंड दैट इज PCl5। याद रखना PCl3 को मैं यहां डील कर चुका हूं। अब ये देखो, फास्फोरस इट बिलोंग्स टू 5th ग्रुप, 5वें ग्रुप से ताल्लुक रखता है। फास्फोरस के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 एंड 5। पहले मैं क्या कर रहा था, 1 2 3 4 5, मैंने ना 2 इलेक्ट्रॉन को लोन पेयर ले रहा था, 4 को बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ले रहा, 3 को बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। अब मैंने पांचों को, 5 है ना, फास्फोरस बिलोंग टू 5th ग्रुप, इज दैट 5 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल। अब मैं पांचों को ही बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ले रहा हूं कोवेलेंट बॉन्ड में। एक क्लोरीन इधर आ गया, एक क्लोरीन इधर आ गया, एक क्लोरीन इधर आ गया। ठीक है, आपके पास ये जो शेप बनी ना, अगर मैं यूं इनको कोवेलेंट बॉन्ड बना दूं, ये कोवेलेंट बॉन्ड, ये कोवेलेंट बॉन्ड, ये कोवेलेंट बॉन्ड, इसको चले मैं मिला देता हूं, ये तो ट्राइएंगुलर प्लेनर बन गई। ये ट्राइएंगल, यहां एंगल कितने का, ये 120 रखा है, ये भी 120, ये भी 1, ये ट्राइएंगल बन गई। अच्छा ये ट्राइएंगल इट्स ओके। एक ना
एक क्लोरीन इधर बाहर आके अटैच हो जाता। अब मैं बाहर तो हवा में तो लाइन नहीं खींच सकता, मैंने यहां पे वो क्लोरीन को अटैच करवा दिया। ये बाहर की तरफ है, ये इस तरह, यानी ट्राइंगल, ये मेरा हाथ आप ट्राइंगल कंसीडर करें। तो एक बॉन्ड ये ऊपर को बन गया, ये क्लोरीन एक ऊपर आ गया। इस तरह एक क्लोरीन मैंने नीचे भी लगाना है, ये तो एक ट्राइंगल के ऊपर ये डबल पिरामिड हो गया, 2 पिरामिड हो गया। तो ये ट्राइंगल इस तरह। अच्छा, एक ये नीचे आ जाएगा, एक ये नीचे क्लोरीन आ गया, ये तो आपके पास ये, इसको मैं यूं मिलाऊं, इसको यूं मिलाऊं, इसको यूं मिलाऊं, तो ये बना, ये आपके पास स्ट्रक्चर बना। अब इसमें 2-3 बातें। एक, ये जो फास्फोरस है ना, मैं इसमें ना, ये जो फास्फोरस है ये एक्सटेंडेड ऑक्टेट स्टेट उसको एंजॉय कर रहा है। 8 से ज्यादा इसके पास इलेक्ट्रॉन है, अब 8 से 10 इलेक्ट्रॉन है। दूसरी बात, इसमें जो फास्फोरस है ना वो sp3d हाइब्रिडाइज्ड है, sp3d हाइब्रिडाइज्ड है। तीसरी बात, इसकी जो शेप है ना वो शेप क्या बोला, ट्राइगोनल या ट्राइएंगुलर भी कह लो, दोनों में से जो मर्जी टर्म यूज करो। ट्राइएंगुलर बाई पायरामिड, 2 है ना, 2 है, बाई पायरामिड। अब हम बढ़ते AB6 टाइप मॉलिक्यूल। AB6 में ना मैं इस ग्रुप पे चला जाऊंगा। मैं सल्फर लूंगा, सेलेनियम लूंगा, टेलोरियम लूंगा। मैं लूंगा सल्फर, मैं लूंगा सेलेनियम और मैं लूंगा टेलोरियम। SF6 लूंगा, SCF6 लूंगा, मैं TeF6 इसकी बात करूंगा। ये 3 मॉलिक्यूल मेरे पास आ सकते हैं। अब इसमें आपके पास ये सल्फर है, सल्फर बिलोंग्स टू 6A ग्रुप, ये छठा ग्रुप है इसका, 6A। अब 1 2 3 4 4 इलेक्ट्रॉन ये आ गए। अभी मैं 2 को अकोमोडेट करता हूं, ये इसके ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मैं चले करीब बना देता हूं। 1 2 3 4 सल्फर बिलोंग्स टू 6, 4 इलेक्ट्रॉन, 2 का भी इंतजार करो। एक फ्लोरीन इधर आ गया, एक फ्लोरीन इधर आ गया, ये और ये फ्लोरीन आ गया। इसका मतलब है यहां पे 6 में से 4 फ्लोरीन अकोमोडेट हो गए, ये आ गए। अब ये कोवलेंट बॉन्ड बन गए। अच्छा जी, अब इसकी शेप क्या बनेगी, ये आपके पास बन गया, ये इस तरह। अब अभी 2 फ्लोरीन रहते हैं, एक बाहर की तरफ ये बन गया, मैं उसको डायरेक्ट शो कर देता हूं। एक पीछे की तरफ ये आ गया, ये। अब इनको भी मिला दो, ये मिला दो। नाउ दिस इज ऑक्टाहेड्रल। यहां भी ना वही बातें, एक तो ये भी एक्सटेंडेड ऑक्टेट स्टेट को एंजॉय कर रहा है। इसमें सल्फर के वैलेंस शेल में अगर इलेक्ट्रॉन गिनोगे ना तो 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन पेयर है, इसलिए हम AB6 कहते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन पेयर, और सारे के सारे बॉन्ड पेयर है, कोई लोन पेयर नहीं है इसमें। इसका मतलब है अगर मैं वैसे इनको काउंट करूं तो ये 12 इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 से 4 ज्यादा, तो एक्सटेंडेड ऑक्टेट रूल। इसमें जो सल्फर है ना, सल्फर, उसकी हाइब्रिडाइजेशन है sp3d2। ये बात याद रखनी है, sp3d2 मैं पहले भी कह चुका हूं। ये जो सारे AB4 हैं, सारे के सारे, ये लें या वो पहले वाली कैटेगरी, उसमें सेंट्रल एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। इसमें sp3d हो गया, इसमें sp3d2 हो गया, और इसकी शेप ऑक्टाहेड्रल है, ऑक्टाहेड्रल। स्टूडेंट, मैं एक और टर्म आपको इंट्रोड्यूस करवाने, रेगुलर स्ट्रक्चर। मैंने इस लफ्ज का बेतहाशा इस्तेमाल करना है। कौन सा स्ट्रक्चर रेगुलर कहलाएगा? सिर्फ 2 मेरी बातें आपने जहनों में बिठा ली। कौन सा स्ट्रक्चर? मैंने रेगुलर लफ्ज का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना है, इसलिए मैं इसको क्लियर करना चाहता हूं। स्टूडेंट, रेगुलर स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर होगा जिसमें सेंट्रल एटम के गिर्द तमाम इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड पेयर होंगे। पहली कंडीशन, सेंट्रल एटम, उसके गिर्द तमाम इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड पेयर। और दूसरी बात, जो साइड एटम होंगे वो बिल्कुल सेम होंगे। अगर कोई स्ट्रक्चर ये 2 कंडीशन पूरी करता तो दैट इज कॉल्ड रेगुलर स्ट्रक्चर। मैंने क्या कहा? पहली बात, सेंट्रल एटम possesses only bond pair of electrons। कोई लोन पेयर नहीं होना चाहिए, पहली बात, लोन पेयर नहीं होना चाहिए। और all side atoms are same। चलें थोड़ी सी प्रैक्टिस कर देते। अब इसको देखो,
क्या SF6 क्या ये रेगुलर स्ट्रक्चर रखता है? यस। क्यों? सल्फर के वैलेंस शेल में तमाम बॉन्ड पेयर हैं और इसके साथ जो एटम लगे हुए हैं, साइड एटम, वो सारे के सारे सेम हैं। सो SF6 हैज रेगुलर स्ट्रक्चर एंड इट्स नेम इज रेगुलर ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। SF6 has regular octahedral structure. Let's see the PCl5. PCl5 में फास्फोरस सेंट्रल एटम। अब इसके गिर्द 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन पेयर और पांचों के पांचों बॉन्ड पेयर है। तो पहली कंडीशन, सेंट्रल एटम सारे के सारे बॉन्ड पेयर रखता है और साइड एटम वो सेम है। कौन से? वो क्लोरीन है। इसका मतलब, चलो मुझे बताओ, मेरे पास ये CH4 है, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? CH4, this has the regular structure and the structure is called regular tetrahedral structure because in this structure कार्बन के वैलेंस शेल में 4 बॉन्ड पेयर हैं, कोई लोन पेयर नहीं, और जो साइड एटम है सारे के सारे हाइड्रोजन एक जैसे। अगर मैं CCl4 की बात करूं, बिल्कुल जस्ट लाइक कार्बन, जस्ट लाइक मीथेन, CCl4 में भी यही है। कार्बन के पास सारे, कार्बन इज द सेंट्रल एटम एंड ऑल द इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर बॉन्ड पेयर इन दिस केस एंड द साइड एटम्स आर ऑफ क्लोरीन एटम। एक और इसके बारे में मुझे बताना, CHCl3, इसमें कार्बन के पास सारे के सारे बॉन्ड पेयर हैं, लेकिन साइड एटम चारों के चारों क्लोरीन नहीं है, 3 क्लोरीन है और 1 हाइड्रोजन है। इसका मतलब है इसका स्ट्रक्चर जो है वो रेगुलर नहीं कहलाएगा। अच्छा, BF3 के बारे में, BF3 बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, बोरॉन सेंट्रल एटम, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर, तीनों बॉन्ड पेयर, और साइड एटम फ्लोरीन, तीनों के तीनों सेम है। इसका मतलब है BF3 जो स्ट्रक्चर रखता है, जिसे हम कहते हैं ना ट्रायंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर, दैट इज रेगुलर ट्रायंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर। अच्छा, इनके बारे में आपका क्या ख्याल है? ये जो मैंने लिखे। व्हाट अबाउट अमोनिया? अमोनिया के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, 1 2 3 4, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 1 लोन पेयर है। लिहाजा अमोनिया का ये जो ट्राइगोनल पिरामिड स्ट्रक्चर है, ट्राइगोनल पिरामिड स्ट्रक्चर इज नॉट रेगुलर स्ट्रक्चर। सिमिलरली इन केस ऑफ वाटर, ये 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, बट अनफॉर्चुनेटली वी हैव 2 लोन पेयर एंड 2 बॉन्ड पेयर। इसका मतलब है द स्ट्रक्चर ऑफ वाटर इज आल्सो नॉट रेगुलर स्ट्रक्चर। दिस बेंट, वी शेप्ड और डिस्टॉर्टेड स्ट्रक्चर इज नॉट रेगुलर स्ट्रक्चर। तो रेगुलर स्ट्रक्चर क्या होता है उसको ज़हन में बिठाना। आखिरी एक बात और आज का लेक्चर खत्म, और वो क्या? वेस्पर थ्योरी के बारे में 2 बातें बताना। वेस्पर थ्योरी एक्सप्लेन द ज्योमेट्री एंड शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। वेस्पर थ्योरी मॉलिक्यूल्स और आयंस, उनकी ज्योमेट्री, शेप को एक्सप्लेन करती है, बट इट फेल्स टू एक्सप्लेन द बॉन्ड फॉर्मेशन। बॉन्ड कैसे बनता है, वेस्पर थ्योरी खामोश है। उसके लिए फिर हम VBT की तरफ जाते हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर हमारा VBT और हाइब्रिडाइजेशन से रेलेवेंट है। स्टूडेंट, ये था हमारा आज का लेक्चर। लेक्चर के इख्तिताम पे मैं आपसे यही कहता हूँ, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और अगर आप न्यू हैं, हमारे न्यू व्यूअर्स हैं, वेलकम आपको, और आप सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को पुश करेंगे, ताकि मेरी मैंने आप तक बहुत सारा नॉलेज पहुंचाना है, तो आप तक पहुंचता रहे। इल्म फैलाने के सफर में आप मेरे साथ हैं। हम इंशाल्लाह चीजों को आसान करके लोगों तक पहुंचाएंगे। आपकी कामयाबी में मैं आपके साथ हूं। अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह ताला आपको आबाद रखे, अल्लाह आपको दुनिया में और आखिरत में कामयाबी और कामरानी नसीब करे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।